पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। आखिर क्या है ये पॉजिटिव एटीट्यूड? इस पॉजिटिव एटीट्यूड को आज हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि आखिर ये है क्या। कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद देते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी ज़िंदगी में भेजे। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस चीज़ का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे, उनके पिताजी भी सूरवीर थे, हमें इतने सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्रों को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब वहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। अब राजा को चिंता इस बात की नहीं थी कि वह मर जाएगा, बल्कि इस बात की थी कि उसकी जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा का एक आँख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी हैं, लेकिन मेरी एक आँख और पैर ना होने के कारण मेरी तस्वीर सबसे खराब लगेगी और भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि यहाँ मेरी अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा गया कि जो पेंटर राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर्स को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन जिस राजा की एक आँख और पैर नहीं है उसकी शानदार पेंटिंग कैसे बनेगी। पेंटर सोच रहे थे इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा को गुस्सा आ गया तो सजा मिलेगी, इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उनमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी पेंटर हैरान रह गए। ये लड़का पेंटिंग बनाएगा और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजा ज़रूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना करके आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसी पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब वह लड़का उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह खुश हो गया और बोला, अरे वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आँख और एक पैर नहीं है, कैसी पेंटिंग बनी होगी। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था और निशाना लगाते वक्त एक आँख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आँख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े पर के ऊपर सवार दिखाया और इतना शानदार पेंटिंग बनाया कि वह अब तक की सबसे शानदार पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर पहुंच जाओ, जिस भी संकट में फंस जाओ,
जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कहानी हमारी है पॉजिटिव एटीट्यूड की। तो आपने देखा कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम्स यूं ही चुटकियों में सॉल्व हो जाती हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।